वाह वाह अक्षरा बहू, क्या कमाल की सब्जी बनाई है। ऐसा कर, मेरे लिए तो तू 2 रोटी और सेक दे। पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। माँ जी, लेकिन आटा तो खत्म हो गया। कोई बात नहीं, मैं अभी और आटा लगा देती हूँ। बहू, आटा लगा ही रही है तो मेरे लिए भी 2 रोटी और लगा देना। वो क्या है ना कि गर्मा गर्म रोटी का स्वाद ही अलग होता है। जी पापा जी। अक्षरा रसोई में जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी देवरानी मालिनी रसोई की सफाई करके बर्तन धो रही थी। अरे मालिनी, तुमने चकला बेलन सब धो दिए क्या? हाँ दीदी, मैंने सोचा जब तक मम्मी पापा खाते हैं तब तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद हम भी सुकून से खाना खा लेंगे। फिर उसके बाद के बर्तन तो नहीं धोने होंगे ना? हाँ, लेकिन अभी मम्मी जी और पापा जी को 2-2 रोटी और खानी है। क्या? लेकिन अभी तो मैं सबसे पूछ कर आई थी तो उन्होंने मना कर दिया था, और अब 2 मिनट में फिर रोटी मांगने लगे। हाँ, आटा भी फिर से लगाना पड़ेगा और किचन की सफाई और बर्तन फिर से धोने होंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है ना कि ये रसोई नहीं ढाबा है, ढाबा जो हर वक्त चलता ही रहता है। अरे बहू, अभी तक रोटी बनी नहीं क्या? पता नहीं दोनों सारा दिन क्या करती रहती हैं। 2-2 बहुएं हैं फिर भी खाना टाइम से नहीं मिलता है। जब देखो दोनों आपस में गुटरगू करती रहती हैं। भाभी, मुझे और चावल खाने हैं, 1 कटोरी ला दो ना। लेकिन रेखा, चावल तो सारे खत्म हो गए, जो भी थे पापा जी और तुम्हें दे दिए। ऐसे कैसे खत्म हो गए? पूरा 1 क्विंटल का कट्टा रखा है स्टोर रूम में, और तुम मेरी बेटी को 1 कटोरी चावल देने से भी मना कर रही हो। देखा माँ, भाभीयों के राज में तो खाने को भी तरसना पड़ रहा है। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जल्दी से कुकर में 1 सीटी लगवा दे। चावल तो कुकर ने बनाने हैं, तूने थोड़ी ना। अक्षरा गुस्से में रसोई में जाती है। अरे मालिनी, ला कुकर भी इधर दे। दीदी, मेरा क्या फायदा हुआ बर्तन धोने का? आप एक एक करके फिर सब ले रही हो। अरे तो क्या करूं? तू कितना भी घिस ले, हम लोगों की मेहनत तो इस घर में किसी को नजर आने वाली नहीं। कपड़े मशीन धो देती है, चावल कुकर बना देता है, साबुन बर्तन धो देता है, और हम दोनों दिन भर झक मारते हैं। दीदी, ये तो रोज का ही ड्रामा हो गया है इस घर का। किसी को आखिर में 1 रोटी तो किसी को 1 कटोरी चावल और चाहिए। अरे बर्तन तो पूरे ही गंदे होते हैं ना। ला अब दे ना बर्तन, अब हम और कर भी क्या सकते हैं? अगर नहीं दिया खाना तो लोग कहेंगे 1 कटोरी चावल और रोटी के लिए बहू ने अपने ससुराल वालों को तरसा दिया। दोनों बहुएं फिर से काम पर लग जाती हैं। इसी तरह वो दोनों सारा दिन किचन में ही लगी रहती, जिस वजह से वो ना तो ठीक से अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे पाती और ना अपने पतियों के कपड़े समय से प्रेस कर पाती। उन दोनों के एक बच्चा है। सास ससुर और ननद को मिलाकर कुल 9 लोगों का परिवार है। इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाने और खिलाने और उनके बर्तन धोने में ही इनका सारा दिन निकल जाता है। दीदी, हम दोनों का सारा दिन रसोई में ही निकल जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है ये लोग घर में बहू नहीं बल्कि रसोईया ब्याह कर लाए हैं। बात तो तेरी एकदम सही है, सारा दिन ठूस ठूस कर कद्दू की तरह बनते जा रहे हैं। अरे घर में 2-2 बहुएं पकाने के लिए, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम 4 दिन का राशन 1 दिन में ही खा जाओ। और तो और अब तो बच्चे भी बड़ों की देखम देखी करने लगे हैं। मालिनी, अब हमारा भी बेशरम बनने का वक्त आ गया है। इनकी अकल ठिकाने लगाने का ना मेरे पास एक आइडिया है, जरा कान इधर तो दे। अक्षरा अपनी देवरानी मालिनी को सारा प्लान समझा देती है। फिर अगले दिन सुबह की चाय में वो ढेर सारा मीठा डालती है और फिर चाय पीने के बाद अपनी सास से कहती है, मम्मी जी लाइए जरा मैं आपका शुगर नाप दूं। लेकिन बहू, मुझे क्या हुआ है? हुआ नहीं है तो हो जाएगा। ये देखिए आपका शुगर कितना बढ़ा हुआ है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर आपका सारा हेल्थ चेकअप करवा देती हूँ, कहीं आपको कुछ हो गया तो। अरे शुभ शुभ बोल मरे मेरे दुश्मन। अच्छा, तू डॉक्टर को बुला ले, लगे हाथ तेरे पापा जी का भी चेकअप करवा लेंगे। कुछ देर बाद डॉक्टर घर आता है। अरे अरे माता जी, अपने वजन पर कंट्रोल कीजिए, नहीं तो ये शुगर आपकी जान लेकर छोड़ेगा। और अंकल जी, आपका वजन तो और दुगनी तेजी से बढ़ रहा है। आपको अपने खाने पर कंट्रोल करना है और 2 रोटी से ऊपर नहीं खानी। हे भगवान, ये डॉक्टर तो हमारे खाने के पीछे ही पड़ गया। माता जी, आपको बुढ़ापे तक स्वस्थ रहना है और पोते पोतियों को बड़े होते देखना है, तो खाना तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। बहू, तू ना आज से मेरे लिए 2 ही रोटी बनाना। डॉक्टर उन सबका ब्लड सैंपल ले जाता है और शाम को रिपोर्ट लेकर आता है। माता जी, मैंने कहा था ना आपको शुगर है। अब से आपको चावल, आलू और मीठा नहीं खाना है। और बाबूजी, आपको भी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, इसलिए आपको भी अपने खाने पर अब से ध्यान देना है। और रेखा, तुम्हारा भी वजन उम्र के हिसाब से ज्यादा है, इसलिए तुम्हें भी अपने खाने पर ध्यान देना होगा। अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, तुम्हारे शरीर को तो अभी कई बदलावों से गुजरना है। डॉक्टर ये कहकर वहां से चला जाता है। शाम को सब खाने की टेबल पर बैठते हैं तो रेखा कहती है, भाभी 2 चम्मच चावल लाना तो। ये लो रेखा, 2 चम्मच चावल।
आप तो सच में 2 चम्मच लाई हो। हाँ तो इस घर की बहू हूँ, सबका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। बहू, मुझे बस आधी रोटी और देना। नहीं सासू माँ, डॉक्टर ने आपको 2 रोटी से ज्यादा खाने के लिए मना किया है, और आपने ही तो कहा था कि अब से 2 ही खाऊंगी, इसलिए आपकी और रोटी नहीं बनाई। और अब हमने सबका खाना हिसाब से बनाने के बाद किचन बंद कर दिया है। आज सब आधा आधा पेट खाना खाकर चुपचाप अपने अपने कमरों में चले गए। तो वहीं दोनों बहुओं ने भी आज पहली बार समय पर खाना खाया और फिर अपने कमरों में चली गई। अक्षरा के इस आइडिया से सबकी आदत और सेहत में काफी सुधार आ गया था। सास ससुर और रेखा वॉक पर जाते, अपनी डाइट पर कंट्रोल करते और खुद के खाने पर ध्यान देते। अक्षरा के उस आइडिया में डॉक्टर भी शामिल था। दरअसल वो डॉक्टर और उसकी वो रिपोर्ट दोनों ही झूठी थी। वैसे तो कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन अगर उस झूठ से किसी का भला हो तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। सचमुच आनंद, जितना मर्जी कह लो, मेरा अचार कभी भी दादी माँ जितना स्वादिष्ट नहीं बनता। वो सिर्फ सामग्री नहीं, धैर्य और प्यार भी इसमें डालती हैं, तभी तो उनके अचार में अलग सी बात होती है। तुम भी उनके हाथ का बना अचार खाओगे ना तो बाकी अचार भूल जाओगे। तुम्हारी चटपटी स्वाद भरी बातें सुनकर मन कर रहा है कि अब तो जल्दी से ही पहुंच जाएं। वैसे और कितना टाइम लगेगा अभी आनंद हमें गांव पहुंचने के लिए? ज्यादा नहीं, ये मैप 20 मिनट और दिखा रहा है और 20 मिनट में पहुंच ही जाएंगे। राधिका मुंबई में नौकरी करती थी, वहीं उसकी शादी आनंद के साथ हुई थी। राधिका के माता पिता नहीं थे, गांव में उसके चाचा चाची और दादी रहते थे। शादी के बाद वो पहली बार अपनी दादी माँ से मिलने उनके गांव जा रही थी। राधिका की दादी सुमित्रा बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनाती थी, इसीलिए राधिका का तो बस मन था कि वो जल्दी से ही पहुंच जाए और अपनी दादी माँ के हाथों का बना स्वादिष्ट अचार आनंद को भी खिलाए। कुछ देर बाद आनंद और राधिका गांव पहुंच जाते हैं। सुमित्रा अपनी पोती राधिका को देखकर बहुत खुश होती है। दादी माँ, आज भी ये घर आपके हाथों के बने अचार के मसालों की खुशबू से महक रहा है। अरे बेटी, तो लो, ये लो ना, ये मैंने कच्चे आम तोड़कर पिछले दिनों ही ताजा ताजा अचार डाला है। इसका स्वाद आनंद बेटा तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। गरम गरम नमक मिर्च के पराठे और मक्खन के साथ खाओ। ये लो बेटा, चने दाल की खिचड़ी थोड़ी और लो। बस दादी माँ, पेट फुल हो गया मेरा तो। आपके इतनी तरह के स्वादिष्ट अचारों ने तो बहुत ही स्वाद ला दिया। माँ जी, जरा इधर आना। राधिका, तुम्हारी चाची बुला रही है, मैं अभी आती हूँ। हाँ बहू, बोलो, कुछ काम था? ऐसा है माँ जी, बड़े भैया भाभी तो अब इस दुनिया में रहे नहीं। राधिका शादी के बाद पहली बार अपने पति के साथ हमारे घर आई है। खबरदार, अगर इसे 100 रुपए शगुन से ऊपर दिए तो। हमारे पास कोई फालतू के पैसे नहीं है, आपका कोई भरोसा नहीं है। आप तो अपनी बड़ी पोती को कुछ भी उठाकर दे दोगी। अरे मेरी भी 2 बेटियां बैठी हैं, उनका भी ब्याह करना है, इसका क्या है? एक बार आदत पड़ गई तो रोज मुंह उठाकर गांव आ जाएगी। हाँ माँ, पहले ही राधिका की शादी में हम बहुत खर्चा कर चुके हैं। अब ये शादी के बाद अचानक मिलने आ जाएगी, कुछ तो सोचती, क्या पता था। और तुम भी पता नहीं क्या क्या उनके सामने रखे जा रही हो। अभी बस भी करो। और हाँ, ज्यादा रोकने की जरूरत नहीं है। बोल देना कि हमें कहीं जाना है, अपने आप शाम तक चले जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? तेरे बड़े भैया भाभी अब इस दुनिया में नहीं है, तो सुरेश बेटा, कम से कम माता पिता बनकर तुम दोनों पहली बार आए बेटी दामाद का सम्मान तो करो। अरे कर तो रहे हैं मान सम्मान, किस सम्मान की बात कर रही हो? माँ जी, तुम यहाँ रहती हो, तुम्हारा पहले बोझ कम है जो अपने मरे हुए बेटा बहू के बच्चों को भी बुलाती रहती हो। अरे हमने ही थोड़ी ठेका लिया हुआ है, तुम्हें भी पाले और तुम्हारे बच्चे के बच्चों को भी देखे। अभी राधिका की चाची बोल ही रही थी कि राधिका कमरे में आ जाती है। राधिका सारी बातें सुन चुकी थी, अब वो गुस्से में थी। बस चाची, अब और नहीं, आपने दादी को बहुत सुना लिया। अरे दादी और कहाँ जाएंगी अगर अपने बच्चों के घर नहीं रुकेंगी? क्या हुआ, मेरे मम्मी पापा दुनिया में नहीं है तो? मैं अभी जिंदा हूँ, मैं दादी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। अब दादी आपके साथ नहीं रहेंगी। चलो दादी माँ, आप अपना सामान पैक करो, आप हमारे साथ आज ही शहर चलोगे। हाँ हाँ, ले जाएगी तो अपने माँ बाप पर ही, जैसे वो अकड़ में रहते थे वैसे तू भी अकड़ में रहती है। पैसे वाला लड़का मिल गया ना तुझे, इसलिए इतना बोल रही है। अरे तुम रहने दो जी, इतनी अकड़ में अगर ले जाना चाह रही है तो ले जाने दो ना, देखना 2 दिन बाद वापस आ जाएंगी। सुमित्रा ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि राधिका और आनंद पहली बार आएंगे और उसके चाचा चाची उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। सुमित्रा और राधिका फूट फूट कर रोने लगती हैं। अब राधिका नहीं चाहती थी कि उसकी दादी गांव में इस हालत में रहे।
इसलिए राधिका और आनंद ने तुरंत फैसला लिया कि दादी माँ को अपने साथ शहर ले जाएं। और फिर सुमित्रा राधिका और आनंद के साथ शहर आ गई। शहर में सुमित्रा को सुकून था क्योंकि उसकी पोती राधिका और दामाद उसकी बहुत देखभाल करते थे। दादी माँ, अब आप हमारे साथ रहोगे। वैसे आपके हाथ का टेस्टी टेस्टी अचार यहाँ भी खाने को मिलेगा, क्यों आनंद? हाँ राधिका, वो तो है। दादी माँ मेरे भी अपने बड़े मेरे साथ नहीं है। आज आपको पाकर मेरी भी ये इच्छा पूरी हो गई। थैंक यू दादी माँ। जीते रहो मेरे बच्चों। सुमित्रा बहुत खुश थी। वो अपनी पोती और दामाद के लिए अचार बनाने की तैयारी करती है। राधिका सुमित्रा को बाजार लेकर जाती है। सुमित्रा अपने हिसाब से अचार के आम खरीद लेती है। घर आकर सुमित्रा ने अचार डालने की तैयारी शुरू कर दी। उसने आमों को धोकर काट कर धूप में सूखने के लिए रख दिया। अब मसाला तैयार करने का समय हो गया था। सुमित्रा ने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक मसालों में मिलाया और सबको पीसकर दरदरा मिश्रण बना लिया। दादी माँ, ये देखिए, ये आम धूप में सूख गए हैं। बस तो फिर इन आमों में ये सारे मसाले और सरसों का तेल मिला देंगे। ध्यान रहे बिटिया कि प्रत्येक टुकड़े पर अच्छी तरह से मसाला लगा हो। इसे अच्छे से मिला लो। राधिका, याद रखो बिटिया, तेल को अचार के सभी टुकड़ों पर ढकना चाहिए। तेल अचार को खराब होने से बचाता है। फिर इस अचार को केवल समय की आवश्यकता है। बस अब इसे एक बड़े कांच के जार में डालकर कसकर बंद कर दिया। अब इसे कम से कम 1 सप्ताह तक रखा जाना चाहिए। बस इसे धूप दिलाते रहो और अगर तेल कम हो तो 3-4 दिन बाद और डाल देंगे। सुमित्रा ने आम का अचार तैयार करके रख दिया। राधिका की कुछ सहेलियां उससे मिलने आई हुई थीं। राधिका ने सभी को मठरी के साथ अचार दिया। राधिका, ये तो बहुत ही टेस्टी अचार है। कहाँ से मंगाया, मुझे भी बताओ। हाँ, अचार वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। किसी न्यू ब्रांड का है क्या राधिका? हाँ, न्यू ब्रांड ही समझ लो। ये मेरी दादी का अचार है। मेरी दादी अचार बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। अच्छा अच्छा, दादी जी, आपने ये अचार बनाया है, ये तो बहुत टेस्टी है। सच, ऐसा अचार मेरे घर पर भी सबको मिल जाए तो बात ही बन जाए। मेरे घर में सब अचार बहुत पसंद करते हैं। क्या आप मेरे लिए अचार डाल सकते हो? मेरे लिए भी दादी माँ, अगर आप अचार डाल दो। मैंने कई बार डालने की कोशिश की पर मेरे हाथ का अचार खराब हो जाता है, रुकता ही नहीं। मम्मी कहती है कि किसी किसी के हाथ का अचार नहीं रुकता है। अगर आप मेरे लिए डाल दो तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। हाँ हाँ बच्चों, क्यों नहीं। आजकल तो वैसे भी अचार के आम का सीजन है। मैं तुम सब के लिए अचार डाल दूंगी, बस मुझे कुछ दिनों का वक्त दो। अपनी सहेलियों की बातें राधिका ध्यान से सुन रही थी। तभी उसके मन में विचार आया कि क्यों ना दादी के अचार को व्यापार में बदल दिया जाए, जिससे दादी को खुशी मिलेगी और उनके काम को पहचान। दादी माँ, मैंने और आनंद ने सोचा है हम आपके अचार को घर घर पहुंचाएंगे। दादी का अचार अब हर घर पहुंचेगा। हाँ दादी माँ, आपके बनाए अचार की तारीफ बहुत लोग करते हैं, तो क्यों ना आपके हाथों के अचार को एक नई पहचान मिले। राधिका और आनंद की बातें सुनकर सुमित्रा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। जिस सुमित्रा की उसके छोटा बेटा बहू ने कदर नहीं की, आज बड़े बेटा बहू की बेटी, उसकी पोती और दामाद उसकी कितनी मदद कर रहे हैं, उसे कितना सम्मान दे रहे हैं, ये उसे दिखाई दे रहा था। और फिर सुमित्रा के अचार को पहचान मिली। दादी का अचार हर घर पहुंचा, जिसका सारा श्रेय राधिका और आनंद को जाता था। राधिका और आनंद जैसे बच्चे अगर किसी घर में हो तो उस घर में बड़े बुजुर्गों की बहुत इज्जत होती है और बड़े बुजुर्गों का तजुर्बा उन बच्चों के हमेशा काम आता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो अपने बच्चों में ही अपनी खुशी ढूंढते हैं, पर कुछ बच्चे बड़ों को अहमियत नहीं देते और उनके सिर से बड़ों का आशीर्वाद अपने आप ही हट जाता है। सुमित्रा के छोटे बेटा बहू को जब ये बात पता चली तो उन्हें अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ। सुमित्रा ने उन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन वापस उनके पास नहीं गई। वो अब राधिका और आनंद के साथ ही रहती थी और उसकी असली खुशी उन्हीं